दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे, अगर हम बीमार हैं तो क्यों हैं, और क्या इसी जीवन में स्वस्थ हो सकते हैं या नहीं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें विकृति आने से बीमार हो जाते हैं। वात पित्त और कफ दोष का मूल्यांकन किया जाता है आयुर्वेद के तरीके से। एलोपैथी में इन्फेक्शन का जिक्र करते हैं, होम्योपैथी में डेफिशिएंसी का जिक्र करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक में एक और विशेष जिक्र करते हैं। वो है हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसमें विकृति आ जाना। और उसमें विकृति कब आती है? जब आदमी का मस्तिष्क कमजोर हो जाता है। ये बड़ा उलझा हुआ विषय है कि जब हमारे पास मस्तिष्क के पास अपनी ऑटोनोमस बॉडी है, पूरी फौज है, पूरा मटेरियल है, कन्वर्ट करने की कैपेसिटी है, उसके बावजूद भी रिपेयरिंग क्यों नहीं हुई? आध्यात्मिक ये कहता है रिपेयरिंग इसलिए नहीं हो पाती कि मस्तिष्क का जो संचालन था वो डिस्टर्ब रहा। उसने वहाँ खोज नहीं भेजी, वहाँ मटेरियल नहीं भेजा, वहाँ अच्छे मिस्त्री नहीं भेजे, उसकी रिपेयरिंग के लिए युक्ति युक्त एनवायरनमेंट नहीं दिया। अब ये इतना उलझा हुआ विषय है कि क्योंकि सूक्ष्म जगत से संबंधित है, इस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था दी, जिस व्यवस्था को हम ध्यान कहते हैं। उस ध्यान में प्रेयर की जाती है, अपने मस्तिष्क को भी हाईजैक किया जाता है, यानी कि उसको बार बार सजेशन दिए जाते हैं कि आप इस कार्य को पूरा कराएं। उसको प्रेरणा भी दी जाती है कि ईश्वर से हमें मदद मिल रही है, आप इस कार्य को कराएं। अब आप देखें, एक मजदूर काम कर रहा है, वो थक गया है, वो हिम्मत तोड़ देता है, लेकिन इंजीनियर उसको कहता है थोड़ी देर आराम करो, और ये काम करने का आपका तरीका गलत था, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, इसमें आपको थकान नहीं होगी। ऐसी कुछ परिस्थितियां हमारे शरीर के अंदर हैं। इस ऑटोनोमस बॉडी में जब जब पॉजिटिव सजेशन आते हैं तो उन सेल्स की थकान दूर हो जाती है जो कार्य में संलग्न थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चेतन हो गए तो वो काम अच्छा करेंगे, जल्दी करेंगे और कुशलतापूर्वक करेंगे। और जब वो प्रेरणा लेंगे अलमाइटी से, ईश्वर से, तो और भी अच्छा करें। आप देखें, किसी भी देश की व्यवस्था में किसी भी विशेष वीआईपी को जब कहीं जाना होता है तो उसके लिए चारों तरफ जांच पड़ताल होती है, सफाई होती है, सिक्योरिटी होती है। ऐसे ही अगर आप ये मान लें कि जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने मस्तिष्क की जांच पड़ताल करें, सिक्योरिटी करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जितनी दिन भर में गलती हुई है उनकी माफ़ी मिल जाए, जो टूट फूट हुई है उनकी मरम्मत हो जाए। क्योंकि महाभारत काल में ऐसा आया है कि जितने सिपाही
दिन में लड़ते थे और घायल हो जाते थे, वो रात में दवाई लगा के सुबह लड़ने के काबिल बन जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा विज्ञान छुपा हुआ है जो हमारे शरीर को बहुत जल्दी से ठीक कर सकता है। उसकी खोज के लिए हमें बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, और इसका प्रमाण ये मिलता है कि जितने साधु महात्मा हैं उनके पास ना विशेष खाने को साधन है, ना विशेष रहने की व्यवस्थाएं हैं, कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं है। ऐसी पद्धति अगर हम डेवलप कर लें तो हम भी बीमार नहीं होंगे। वो पद्धति सिर्फ ये बचती है कि ईश्वर की शरण में चले जाएं। नमस्कार।